हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आज की इस नई सुबह आपके सामने आता हूं। पिता, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक और सुबह देखने का अवसर दिया। जब मेरी आंखें खुली, मेरी सांसें चल रही थीं और मैं अपने बिस्तर से उठ पाया, यह अपने आप में आपकी बड़ी कृपा है। प्रभु, कल जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन आज आपने मुझे एक नया दिन दिया है, इसलिए मैं इस पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे मन में जो भी चिंता है उसे मैं आपके सामने रखता हूं। जो बातें मुझे परेशान कर रही हैं, जो निर्णय मुझे लेने हैं, जो जिम्मेदारियां मेरे सामने हैं और जिन चीजों को लेकर मैं भविष्य के बारे में डर रहा हूं, सब आपके सामने है। मुझे हर परिस्थिति को सही तरीके से संभालने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज सुबह मेरे मन को शांति दीजिए। मैं दिन की शुरुआत डर, चिंता और निराशा से नहीं करना चाहता। मैं आज आशा के साथ उठना चाहता हूं। मुझे यह समझ दीजिए कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। कल अगर कोई गलती हुई थी तो आज उसे सुधारने का अवसर है। कल अगर कोई काम अधूरा रह गया था तो आज उसे पूरा करने का अवसर है। हे पिता, आज मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। मैं जल्दबाजी में गलत निर्णय न लूं, किसी के बहकावे में आकर गलत रास्ते पर न जाऊं। मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। जब मेरे सामने कोई अवसर आए तो उसे समझने की क्षमता दीजिए, और जब कोई रास्ता मेरे लिए उचित न हो तो उससे दूर रहने का विवेक दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। मेरे जीवन साथी को शांति और शक्ति दीजिए। मेरे बच्चों को बुद्धि, समझ और सही दिशा दीजिए। मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारियां निभाने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। उन्हें अच्छी संगति मिले, वे गलत आदतों और गलत रास्तों से बचें। उनकी पढ़ाई में मन लगे, वे मेहनत करना सीखें। जब उन्हें कोई कठिनाई आए तो वे डरकर भागने के बजाय समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करें। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को केवल दुनिया की सफलता के पीछे भागने वाला नहीं, बल्कि ईमानदार और अच्छा इंसान बनाए। उन्हें अपने माता पिता का सम्मान करना सिखाए। दूसरों की मदद करने और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रहने का हृदय दीजिए। हे पिता, मेरे जीवन साथी के आज के दिन को भी आशीष दीजिए। उसके काम में शांति हो, उसके मन में जो चिंता है उसे संभालिए। हमारे बीच प्रेम, विश्वास और समझ बढ़ाए। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे रिश्ते में दूरी ना आए। प्रभु यीशु, मेरे माता पिता के लिए भी धन्यवाद करता हूं। उनके जीवन में शांति और सामर्थ्य बनी रहे। अगर वे किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो उन्हें उचित सहायता और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे भी उनकी जरूरतों को समझने वाला और उनका सम्मान करने वाला इंसान बनाए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने काम और नौकरी को आपके हाथों में रखता हूं। जिस काम की जिम्मेदारी आज मेरे सामने है उसे ईमानदारी से पूरा करने की शक्ति दीजिए। मुझे आलस्य से बचाए, मुझे समय की कीमत समझाए। मैं जरूरी काम को टालता न रहूं। प्रभु यीशु, अगर मैं नौकरी की तलाश में हूं तो मेरे अंदर निराशा ना आने दें। मुझे अपनी योग्यता बढ़ाने की इच्छा दीजिए। सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। अगर मैं किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे अनुशासन दीजिए। जो विषय कमजोर हैं उन पर मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हे पिता, अगर मैं व्यवसाय करता हूं तो मेरे व्यवसाय को समझदारी से चलाने की बुद्धि दीजिए। मुझे सही निर्णय लेने में सहायता कीजिए। खर्च और आय को समझने की क्षमता दीजिए। ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने का हृदय दीजिए। नुकसान होने पर घबराने के बजाय समय का समाधान खोजने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर की आर्थिक जरूरतें आप जानते हैं। अगर पैसों की कमी है तो मुझे घबराने से बचाइए। मुझे अपनी आय और खर्च को व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्च से बचाइए और ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे धैर्य और अनुशासन दीजिए। मैं जल्दी पैसा कमाने के गलत रास्तों पर न जाऊं। मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझकर धीरे धीरे उन्हें पूरा करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे स्वास्थ्य को भी अपने हाथों में रखिए। मुझे अपने शरीर का ध्यान रखने की बुद्धि दीजिए। मुझे उचित भोजन, पर्याप्त पानी, आराम और स्वस्थ दिनचर्या का महत्व समझाए। अगर मेरे शरीर में कोई परेशानी है तो उसे नजरअंदाज न करूं और जरूरत पड़ने पर योग्य चिकित्सक से उचित सलाह लेने की समझ दीजिए।
हे पिता, जो लोग आज सुबह बीमारी से परेशान होकर उठे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें उचित उपचार और देखभाल मिले, उनके परिवार को धैर्य मिले। जो लोग दर्द और कमजोरी में हैं, उन्हें संभालने की शक्ति मिले। प्रभु यीशु, जो लोग आज सुबह मानसिक तनाव में हैं, उनके मन को शांति दीजिए। जिनके पास बहुत सारी चिंताएं हैं, उन्हें एक करके अपनी समस्याओं को समझने और सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें यह साहस मिले कि जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद व्यक्ति या योग्य पेशेवर से सहायता ले सकें। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं अपने अतीत की गलतियों को भी आपके सामने रखता हूं। मैं अपनी गलतियों से सीखना चाहता हूं। जो बात सुधार सकता हूं, उसे सुधारने की शक्ति दीजिए। जिस व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए, उससे माफी मांगने की नम्रता दीजिए। और जिन बातों को बदलना मेरे हाथ में नहीं है, उन्हें स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट लेकर दिन शुरू नहीं करना चाहता। अगर किसी ने मुझे दुख दिया है, तो उस दर्द को आपके सामने रखता हूं। मुझे बदला लेने की भावना से बचाइए। मुझे सही सीमाएं रखने और उचित तरीके से व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरी जुबान की रक्षा कीजिए। आज मैं किसी की चुगली न करूं, बिना जाने किसी के बारे में गलत बात न कहूं। मेरे शब्द किसी का दिल न तोड़ें। मुझे सही समय पर बोलने और सही समय पर चुप रहने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मुझे गुस्से पर नियंत्रण रखने की शक्ति दीजिए। अगर कोई मुझे परेशान करे तो मैं तुरंत प्रतिक्रिया न दूं। पहले सोचूं फिर बोलूं। मैं ऐसे शब्द न कहूं जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो। हे पिता परमेश्वर, आज मुझे दूसरों से तुलना करने से बचाइए। किसी और की सफलता देखकर मैं अपने जीवन को छोटा न समझूं। किसी और के पास अधिक पैसा या सुविधा देखकर मैं निराश न हूं। मुझे अपनी परिस्थितियों को समझकर मेहनत करते रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे संतोष दीजिए, लेकिन आलस्य नहीं। मुझे सपने दीजिए और उन सपनों के लिए मेहनत करने का अनुशासन भी दीजिए। सफलता मिले तो नम्र रखिए और असफलता आए तो टूटने से बचाइए। हे पिता, आज मेरे समय को आशीष दीजिए। मैं अपना समय व्यर्थ न गंवाऊं। मोबाइल, मनोरंजन और अनावश्यक बातों में इतना समय न लगा दूं कि जरूरी काम पीछे रह जाए। मुझे अपनी प्राथमिकताएं समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज जो काम सबसे जरूरी है, उसे पहले करने की समझ दीजिए। मुझे अपने दिन की योजना बनाने की आदत दीजिए। मैं केवल व्यस्त दिखाई न दूं, बल्कि वास्तव में उपयोगी काम करूं। हे पिता परमेश्वर, आज मुझे सही लोगों का साथ दीजिए। ऐसे लोगों से सीखने का अवसर दीजिए जो मुझे बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे। मुझे ऐसी संगति से बचाए जो मुझे गलत रास्ते पर ले जाए। प्रभु यीशु, मुझे भी दूसरों के लिए अच्छा इंसान बनने की शक्ति दीजिए। आज अगर किसी को मेरी सहायता की जरूरत हो और मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तो मुझे उसकी परेशानी समझने का हृदय दीजिए। हे पिता, आज मेरे घर में प्रेम और शांति बनी रहे। परिवार में छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचाइए। हम एक दूसरे की कमियों पर ही ध्यान न दें, बल्कि एक दूसरे की अच्छी बातों को भी पहचानें। प्रभु यीशु, अगर आज परिवार में कोई मतभेद हो, तो हमें शांतिपूर्वक बातचीत करने की बुद्धि दीजिए। गुस्से में निर्णय न लें, एक दूसरे का अपमान न करें। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे नहीं पता आज के बाद क्या होगा, लेकिन आज मुझे क्या करना है, इसकी बुद्धि दीजिए। मैं भविष्य की चिंता में आज की जिम्मेदारी न भूलूं। प्रभु यीशु, अगर आज कोई कठिन परिस्थिति आए तो मुझे घबराने से बचाए। पहले परिस्थिति को समझूं, फिर सही कदम उठाऊं। अगर कोई योजना सफल हो जाए तो मुझे नई योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मुझे यह समझ दीजिए कि हर बंद दरवाजा मेरे खिलाफ नहीं होता। कभी कभी रास्ता बदलना भी जरूरी होता है। अगर कोई अवसर मेरे लिए सही नहीं है, तो उसे छोड़ने का साहस दीजिए। और अगर कोई अच्छा अवसर मेरे सामने आए, तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे अंदर नई आशा भरिए। अगर पिछले दिनों में बहुत निराशा मिली है, तो आज मुझे फिर से प्रयास करने की शक्ति दीजिए। अगर मैं किसी लक्ष्य में असफल हुआ हूं, तो अपनी कमियों को पहचान कर फिर मेहनत करने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में हैं। उन्हें निराशा में टूटने न दें। उन्हें अपनी योग्यता बढ़ाने और सही अवसर खोजने की शक्ति दें। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता दीजिए। जो नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें मेहनत और अनुशासन दीजिए।
जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें सही योजना दीजिए। जो आर्थिक परेशानी में हैं उन्हें उचित अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। और जो लोग अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपनी हर चिंता को आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता। मैं मेहनत करूंगा, सही सलाह लूंगा, अपनी गलतियों से सीखूंगा, जहां जरूरत होगी वहां मदद मांगूंगा। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जिसमें प्रार्थना के साथ मेहनत भी हो और विश्वास के साथ जिम्मेदारी भी। हे पिता, आज मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बुद्धि दीजिए। समय पर भोजन करूं, पर्याप्त पानी पीऊं, जरूरत के अनुसार आराम करूं, अपने शरीर को लगातार नजरअंदाज न करूं। प्रभु यीशु, मुझे अपनी भावनाओं को समझने की भी बुद्धि दीजिए। अगर मैं बहुत तनाव में हूं तो उसे स्वीकार करूं। अगर मुझे किसी से बात करने की जरूरत है तो बात करने का साहस मिले। मैं हर परेशानी को अकेले अपने अंदर दबाकर न रखूं। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं उन सभी लोगों को भी क्षमा करना चाहता हूं जिनके कारण मेरा मन दुखी हुआ है। मैं अपने मन को कड़वाहट से मुक्त करना चाहता हूं। मुझे शांति के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे तो मुझे समझ दीजिए कि उसका जवाब कैसे देना है। मैं कमजोर भी न बनूं और बिना वजह लड़ाई भी न करूं। सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, आज मेरी आंखों को अवसर देखने दीजिए। जहां दूसरे लोग केवल समस्या देखते हैं वहां मैं समाधान खोजने की कोशिश करूं। जहां रास्ता कठिन है वहां मैं धैर्य रखूं। प्रभु यीशु, आज का दिन मेरे लिए सीखने का दिन हो। मैं किसी गलती से कुछ सीखूं, किसी व्यक्ति से कुछ अच्छा सीखूं, किसी परिस्थिति से अपनी कमजोरी पहचानूं और शाम तक खुद को सुबह से थोड़ा बेहतर बना सकूं। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में भोजन की बरकत रहे, हमारी जरूरतें पूरी हों, हमारे पास जो है उसके लिए हम धन्यवाद करें। हमें लालच से बचाए, हमें ईमानदारी से कमाने और समझदारी से खर्च करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मेरी शांति छीन ले। मुझे ऐसी सफलता नहीं चाहिए जिसमें मेरा परिवार मुझसे दूर हो जाए। मुझे ऐसी तरक्की दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने चरित्र का भी ध्यान रख सकूं। हे पिता, अगर आज मेरे सामने कोई बड़ा निर्णय आए तो मुझे जल्दबाजी से बचाइए। जरूरी जानकारी लेने, सोचने और सही व्यक्ति से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे काम में ईमानदारी रहे, मेरे व्यवहार में नम्रता रहे, मेरे शब्दों में प्रेम रहे, मेरे निर्णयों में समझदारी रहे, मेरे मन में शांति रहे। हे पिता परमेश्वर, आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज एक नया दिन है। चाहे पिछली कोशिश असफल रही हो, आज फिर प्रयास किया जा सकता है। चाहे किसी ने मुझे निराश किया हो, आज मैं अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित कर सकता हूं। प्रभु यीशु, मुझे आज के दिन को व्यर्थ न जाने देने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए, धन्यवाद मेरे माता पिता के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन साथी के लिए, धन्यवाद मेरे काम के लिए, धन्यवाद मेरी बुद्धि और मेरी मेहनत की क्षमता के लिए, धन्यवाद उन आशीषों के लिए जिन्हें मैं देख सकता हूं और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें मैं अभी पहचान नहीं पा रहा हूं। हे पिता, अब मैं इस पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। सुबह से रात तक मेरे साथ रहिए, मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए, मुझे गलत निर्णयों से बचाइए, मेरे परिवार की रक्षा और सही निर्णयों के लिए मुझे बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो मुझे निराश न होने दें। अगर कोई योजना असफल हो जाए तो मुझे सीखने दें। अगर कोई व्यक्ति मेरा साथ छोड़ दे तो मुझे टूटने से बचाएं। अगर मुझे इंतजार करना पड़े तो मुझे धैर्य दें। हे पिता परमेश्वर, आज मुझे यह समझ दीजिए कि मेरा भविष्य केवल आज की परिस्थिति से तय नहीं होता। आज की मेहनत, आज के निर्णय और आज की सीख भविष्य को बेहतर बना सकती है। प्रभु यीशु, आज मेरे मन में यह विश्वास बना रहे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ सकता हूं। मुझे डर से नहीं, समझ से निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। हे पिता, मेरी अनकही प्रार्थना भी आप जानते हैं। जो बात मैं शब्दों में नहीं कह पा रहा, जो इच्छा मेरे हृदय में है और जो दर्द मैं किसी से साझा नहीं कर पाया, वह सब आप जानते हैं। मुझे सही समय पर सही दिशा दीजिए। आज का दिन मेरे लिए शांति का दिन हो, आज का दिन मेहनत का दिन हो, आज का दिन सीखने का दिन हो, आज का दिन प्रेम का दिन हो,
आज का दिन धन्यवाद का दिन हो। प्रभु यीशु, जब शाम आए तो मैं पीछे मुड़कर देखूं और कह सकूं कि मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। अगर कहीं गलती हुई तो उसे स्वीकार करूं, उससे सीखूं और अगले दिन बेहतर बनूं। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में रखता हूं। पिता, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि एक बार फिर आपने मुझे अपनी आंखें खोलने, सांस लेने और जीवन को एक नई शुरुआत देने का अवसर दिया है। मैं अपने बीते हुए कल को आपके चरणों में रखता हूं और आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो लंबे समय से बंद हैं। कुछ अवसरों के लिए मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला है। कुछ रास्ते बार बार बंद होते दिखाई दिए हैं। कुछ सपने अधूरे हैं और कुछ उम्मीदें मेरे दिल में अभी भी जीवित हैं। आज सुबह मैं उन सभी बंद दरवाजों को आपके सामने रखता हूं। पिता, अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा दरवाजा है जिसे खोलना मेरे लिए सही और उचित है, तो मुझे उस अवसर तक पहुंचने की बुद्धि और मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मुझे सही समय पहचानने की समझ दीजिए। मुझे जल्दबाजी में गलत दरवाजा खोलने से बचाए और सही अवसर के लिए धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि हर बंद दरवाजा बुरा नहीं होता। कभी कभी कोई रास्ता इसलिए बंद होता है क्योंकि वह मेरे लिए सही नहीं होता। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे वही चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। इसलिए मेरी इच्छा के साथ मुझे विवेक भी दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपनी नौकरी का बंद दरवाजा आपके सामने रखता हूं। अगर मैं लंबे समय से नौकरी की तलाश में हूं और बार बार निराश हुआ हूं, तो मेरे मन को टूटने न दें। मुझे अपनी योग्यता बढ़ाने, सही जगह आवेदन करने और लगातार मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अगर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे पढ़ाई में एकाग्रता दीजिए। मुझे सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। जिन विषयों में मैं कमजोर हूं, उन पर मेहनत करने का धैर्य दीजिए। मुझे परीक्षा के समय शांत रहने और अपनी तैयारी का सही उपयोग करने की क्षमता दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज कोई नौकरी का अवसर मेरे सामने आता है, तो मुझे उसे पहचानने की समझ दीजिए। आवेदन की जरूरी जानकारी ध्यान से पढ़ने की आदत दीजिए। अंतिम तारीख न चूकूं, जरूरी दस्तावेज तैयार रखूं, अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाऊं। हे पिता, मेरे व्यवसाय के बंद दरवाजे भी आपके सामने हैं। अगर मेरा व्यापार लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, तो मुझे घबराकर गलत निर्णय लेने से बचाइए। मुझे ग्राहकों की जरूरत समझने की बुद्धि दीजिए। सही योजना बनाने और अपने खर्च को नियंत्रित करने की समझ दीजिए। अगर मेरे व्यवसाय में कोई नया अवसर आने वाला है, तो मुझे उसे सही तरीके से परखने की बुद्धि दीजिए। हर अवसर को बिना सोचे स्वीकार न करूं, जोखिम को समझूं, जानकारी लूं और फिर निर्णय करूं। प्रभु यीशु, मेरे आर्थिक जीवन का बंद दरवाजा भी आपके सामने है। अगर घर में पैसों की कमी है, तो मुझे निराशा में डूबने से बचाए। मुझे ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अपनी आय और खर्च को व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। अगर मेरे ऊपर कर्ज है, तो मुझे धैर्य दीजिए। मुझे अनावश्यक खर्चों से बचाए। मुझे जल्दी पैसा कमाने के गलत रास्तों से दूर रखिए। मुझे जिम्मेदारी से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार के बंद दरवाजों को भी आप जानते हैं। अगर हमारे घर में लंबे समय से कोई समस्या चल रही है, तो हमें शांतिपूर्वक समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। हमारे बीच संवाद बना रहे। हम गुस्से में ऐसे शब्द न बोलें जो रिश्तों को और खराब कर दें। प्रभु यीशु, अगर किसी रिश्ते में दूरी आ गई है और उसे सुधारना उचित है, तो हमें सही समय पर सही शब्द बोलने की बुद्धि दीजिए। हमें एक दूसरे की बात सुनने का धैर्य दीजिए। लेकिन अगर किसी रिश्ते में उचित दूरी रखना जरूरी है, तो वह निर्णय भी समझदारी से लेने की क्षमता दीजिए। हे पिता, मेरे बच्चों के भविष्य के बंद दरवाजे आपके सामने हैं। उनकी पढ़ाई, करियर और जीवन को लेकर जो चिंताएं मेरे मन में हैं, उन्हें आपके सामने रखता हूं। मुझे उनके लिए अत्यधिक चिंता करने के बजाय उन्हें सही मार्गदर्शन देने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को मेहनत करना सिखाइए। उन्हें सही संगति मिले। वे गलत आदतों से बचें। जब उनके सामने कोई कठिन फैसला आए, तो वे सोच समझकर निर्णय लें। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे स्वास्थ्य से जुड़े बंद रास्ते भी आपके सामने हैं। अगर मैं किसी बीमारी या कमजोरी के कारण परेशान हूं, तो मुझे सही चिकित्सा और उचित सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने स्वास्थ्य की अनदेखी न करने दें। प्रभु यीशु, जो लोग आज बीमारी के कारण निराश हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं।
उन्हें उचित उपचार मिले, परिवार का सहयोग मिले और कठिन समय में धैर्य मिले। हे पिता, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनका मन बहुत लंबे समय से बंद दरवाजे के सामने खड़ा है। वे वर्षों से किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं। शायद नौकरी नहीं मिली, शायद व्यवसाय में सफलता नहीं मिली, शायद कोई रिश्ता नहीं बन पाया, शायद कोई सपना पूरा नहीं हुआ। प्रभु यीशु, उन्हें यह समझ दीजिए कि देरी हमेशा अंत नहीं होती। कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है, कभी तैयारी बढ़ानी पड़ती है, कभी कुछ समय इंतजार करना पड़ता है। हे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो मुझे मेहनत से दूर न करे। मैं केवल यह सोचकर बैठ न जाऊं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। आज मैं उठूंगा, आज मैं मेहनत करूंगा, आज मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, आज मैं सही लोगों से सलाह लूंगा, आज मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊंगा और आज मैं अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु, अगर मेरे सामने कोई बंद दरवाजा है तो मुझे उसके सामने रोते हुए खड़े रहने के बजाय हकने की बुद्धि दीजिए कि क्या मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी है। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो अपनी योग्यता बढ़ाऊं, अब व्यवसाय न रहा तो अपनी योजना की समीक्षा करूं, अगर आर्थिक परेशानी है तो खर्च और आय को व्यवस्थित करूं, अगर रिश्ता टूटा है तो शांतिपूर्वक बातचीत करूं, अगर पढ़ाई कठिन में अभ्यास करूं, अगर स्वास्थ्य कमजोर है तो उचित चिकित्सा और स्वस्थ दिनचर्या पर ध्यान दूं। हे पिता, मुझे विश्वास और समझ दोनों दीजिए। प्रभु यीशु, आज सुबह मेरी आंखों को नए अवसर देखने की क्षमता दीजिए। मैं केवल बंद दरवाजे को न देखूं, बल्कि उस दरवाजे के आसपास मौजूद रास्तों को भी देखूं। हे पिता परमेश्वर, अगर कोई दरवाजा मेरी मेहनत से खुल सकता है तो मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अगर किसी दरवाजे के लिए सही समय का इंतजार करना जरूरी है तो धैर्य दीजिए, और अगर कोई दरवाजा मेरे लिए नहीं है तो उसे छोड़ने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे हर बंद दरवाजे को अपनी असफलता का प्रमाण समझने से बचाए। एक असफल परीक्षा का मतलब यह नहीं कि मैं जीवन में असफल हूं। एक नौकरी का न मिलना यह साबित नहीं करता कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है। एक व्यवसाय का नुकसान यह साबित नहीं करता कि मैं फिर से कोशिश नहीं कर सकता। हे पिता, मुझे अपनी असफलताओं से सीखने की शक्ति दीजिए। मेरी गलतियां मेरी शिक्षक बने, मेरी असफलताएं मुझे मजबूत बनाएं, मेरी परेशानियां मुझे समझदार बनाएं और मेरी सफलताएं मुझे नम्र रखें। प्रभु यीशु, आज मैं अपने अतीत के बंद दरवाजे भी आपके सामने रखता हूं। कुछ अवसर निकल चुके हैं, कुछ फैसले गलत हो चुके हैं, कुछ लोग मेरी जिंदगी से चले गए हैं, कुछ परिस्थितियां वापस नहीं आ सकती। पिता, मुझे अतीत को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। जो वापस नहीं आ सकता उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी न गंवाऊं। मुझे आज के अवसर को पहचानने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह मेरे मन के अंदर जो डर है उसे कम कीजिए। मुझे यह डर न सताए कि अगर आज भी सफलता नहीं मिली तो क्या होगा। मुझे आज की मेहनत पर ध्यान देने दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे परिणाम से पहले तैयारी पर ध्यान देना सिखाए। मुझे यह सिखाए कि मैं अपने हाथ में मौजूद काम पूरी ईमानदारी से करूं। हे पिता, आज मेरे समय को आशीष दीजिए। मैं अपना समय बेकार न गंवाऊं। जो जरूरी काम है उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। मुझे मोबाइल और मनोरंजन पर नियंत्रण रखने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरी पढ़ाई या काम में एकाग्रता दीजिए। जब मन भटके तो वापस अपने लक्ष्य पर आने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज अगर मुझे कोई कठिन बातचीत करनी है तो मुझे सही शब्द दीजिए। अगर किसी से माफी मांगनी है तो नम्रता दीजिए। अगर किसी को माफ करना है तो दिल की कड़वाहट कम कीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे परिवार में कोई बंद दरवाजा हो तो उसे बातचीत, समझ और प्रेम के द्वारा खोलने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, आज मेरे घर में शांति हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, हमारे बीच विश्वास बढ़े। हम एक दूसरे की कमजोरियों का मजाक न बनाएं, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहारा बने। प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने परिवार के भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें आर्थिक और भावनात्मक दबाव में टूटने से बचाए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग आज किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं उन्हें शांति दीजिए। जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन्हें आत्मविश्वास दीजिए। जो नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें सही जानकारी समझने की बुद्धि दीजिए। जो व्यवसाय में नया कदम उठाने जा रहे हैं उन्हें सोच समझकर निर्णय लेने का विवेक दीजिए। प्रभु यीशु,
अगर आज कोई ऐसा अवसर आता है जिसके लिए मैं लंबे समय से प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे उसके लिए तैयार रखिए। मैं केवल अवसर मिलने की प्रार्थना न करूं, बल्कि अवसर मिलने पर उसे संभालने की क्षमता भी रखूं। हे पिता, मुझे जिम्मेदारी संभालने वाला इंसान बनाइए। अगर धन मिले तो उसका सही उपयोग करूं, अगर नौकरी में तो ईमानदारी से काम करूं, अगर व्यवसाय बढ़े तो दूसरों के साथ न्याय करूं, अगर सफलता मिले तो घमंड न करूं, और अगर सफलता देर से मिले तो धैर्य न खोऊं। प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन के लिए सही दरवाजे खुले और गलत दरवाजों से मुझे बचने की बुद्धि मिले। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। मैं अपनी नौकरी को आपके सामने रखता हूं। मैं अपने व्यवसाय को आपके सामने रखता हूं। मैं अपने परिवार को आपके सामने रखता हूं। मैं अपनी आर्थिक स्थिति को आपके सामने रखता हूं। मैं अपने बच्चों के भविष्य को आपके सामने रखता हूं, और सबसे बढ़कर मैं अपने पूरे जीवन को आपके सामने रखता हूं। प्रभु यीशु, मैं आज ये नहीं कहता कि मेरी हर समस्या इसी दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करता हूं कि आज मुझे अपनी समस्याओं का सामना करने की बुद्धि मिले। आज मुझे सही कदम उठाने की शक्ति मिले। आज मुझे निराशा के बजाय आशा मिले। हे पिता, आज कोई बंद दरवाजा खुले, लेकिन वह वही दरवाजा हो जो मेरे लिए सही हो। कोई अवसर मिले, लेकिन वह ऐसा हो जिसे मैं ईमानदारी से संभाल सकूं। कोई सफलता मिले, लेकिन ऐसी जो मेरे चरित्र और परिवार की शांति को न छीन ले। प्रभु यीशु, मुझे जल्दबाजी के चमत्कार के पीछे भागने के बजाय वास्तविक मेहनत, सही निर्णय और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने मन की सारी चिंता आपको देता हूं। मेरा डर आपको, मेरी चिंता आपको, मेरी असफलता आपको, मेरी उम्मीद आपको, मेरा भविष्य आपको, और मेरी हर अधूरी इच्छा आपको। प्रभु यीशु, आज सुबह मुझे नई शक्ति दीजिए। मैं टूट कर नहीं, उठकर दिन शुरू करूं। मैं डर कर नहीं, समझदारी से कदम बढ़ाऊं। मैं शिकायत करते हुए नहीं, धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ूं। हे पिता, मेरी आंखों को आशीषों को देखने की दृष्टि दीजिए। जो मेरे पास है उसकी कदर करना सिखाए, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करना सिखाए, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे आपके हाथों में छोड़ना सिखाए। प्रभु यीशु, आज मेरे घर से चिंता कम हो और आशा बढ़े। मेरे मन में निराशा कम हो और साहस बढ़े। मेरे काम में लापरवाही कम हो और अनुशासन बढ़े। मेरे रिश्तों में गुस्सा कम हो और समझ बढ़े। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन मेरी रक्षा कीजिए। यात्रा करते समय सावधानी की बुद्धि दीजिए। काम करते समय ध्यान दीजिए। लोगों से मिलते समय विवेक दीजिए। कोई बड़ा निर्णय लेते समय सोचने का समय दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाए। अगर कोई मुझे परेशान करे, शांति। अगर कोई मुझे अस्वीकार करे, धैर्य। अगर कोई अवसर छूट जाए, नई कोशिश। अगर कोई दरवाजा बंद हो, सही रास्ते की तलाश। अगर कोई दरवाजा खुले, जिम्मेदारी। अगर सफलता मिले, नम्रता। और अगर देरी हो, विश्वास और मेहनत। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज का दिन अभी मेरे सामने है। मैं नहीं जानता कि आज क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मुझे अपने हिस्से की मेहनत और सही निर्णय करने हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने मुझे एक नई सुबह दी। धन्यवाद कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। धन्यवाद कि मैं आज फिर कोशिश कर सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपने परिवार के लिए मेहनत कर सकता हूं। धन्यवाद कि मेरे सामने अभी भी अवसर है। प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रकाश दीजिए जहां मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जहां मुझे निर्णय लेना है, वहां बुद्धि दीजिए। जहां मुझे मेहनत करनी है, वहां शक्ति दीजिए। जहां मुझे इंतजार करना है, वहां धैर्य दीजिए। जहां मुझे कुछ छोड़ना है, वहां साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरी अनकही प्रार्थना भी आप जानते हैं। मेरे हृदय की वह इच्छा भी जानते हैं जिसे मैंने किसी से नहीं कहा। अगर वह मेरे लिए सही है तो उसके लिए उचित रास्ता दिखाए, और अगर वह मेरे लिए सही नहीं है तो मेरे मन को समझाए और बेहतर रास्ते की ओर ले जाए। आज की सुबह मैं डर के साथ नहीं, आशा के साथ आगे बढ़ता हूं। मैं हार मानकर नहीं, मेहनत करने के लिए उठता हूं। मैं अपनी सारी चिंता आपके हाथों में रखकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे बढ़ता हूं। प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में सही दरवाजे खुलने की शुरुआत हो। मुझे उन दरवाजों तक पहुंचने के लिए सही कदम उठाने की बुद्धि मिले। मेरे घर में शांति हो, मेरे काम में बरकत हो, मेरे परिवार में प्रेम हो और मेरे मन में आशा बनी रहे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु मसीह, आज मेरे साथ चलिए, मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए, मेरे निर्णयों में बुद्धि दीजिए, मेरी मेहनत में सामर्थ्य दीजिए और मेरे जीवन में जो सही है उसे पहचानने का विवेक दीजिए। मैं आज का पूरा दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन।